मैं यहाँ दो लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा, फिर हम बताएंगे कि हम जो है आज किस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। आपने थंबनेल देख लिया होगा। ठीक है। तो डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मंजिल, मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। गाइस, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दिव्या दो क्लासेस पे। और यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे स्पेशल हिंदी का जो बैच स्टार्ट हुआ है, फाउंडेशन बैच, उसके बारे में। इस बैच के सारे आपको पार्ट्स बताए जाएंगे। इस बैच में आपको क्या क्या मिलेगा जो बच्चे ज्वाइन करेंगे। ठीक है। उससे पहले जरा सा हम अपनी टीम के बारे में आपको एक बार फिर से बता दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जान लीजिए कि काजल चौधरी मैम आपको ह्यूमैनिटीज टीच करती हैं। कविता शाह मैम आपको इंग्लिश मीडियम पेपर वन टीच करती हैं। सीपी यादव सर आपको सोशल वर्क बाईलिंगुअल टीच करते हैं और मैं आपको हिंदी में टीच करता हूँ। ठीक है। तो सभी बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है, आंसर की आ चुकी है। तो आप लोगों का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आप लोगों ने किस प्रकार एग्जाम को हैंडल किया, ये सब आप देख चुके हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका स्कोर काफ़ी कम है, तो आप बिना देर किए हुए आप जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे इस फाउंडेशन बैच से। हिंदी माध्यम वाले बच्चों से विशेष ये बात हम कह रहे हैं। और इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे भी जुड़ सकते हैं हमारे सीपी यादव सर के बैच से और कविता मैम के बैच से पेपर वन के लिए, और हमारी अदर जो फैकल्टी है उनके बैच से। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसमें ये इंस्टाग्राम पेज है, ये हमारा टेलीग्राम पेज है, ये फेसबुक पेज है। और यूट्यूब पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है। तो ये सारी फीचर्स आपको दिए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें अपडेट की जाती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो चीज़ भी आपको फॉलो करना है ताकि आपसे कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। ठीक है। और नंबर जो है आते हैं कम, तो उसके लिए क्या रीजंस होते हैं, कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, क्यों स्कोर कम होता है, जैसा हम चाहते हैं वैसा क्यों नहीं होता, वो सब चीज़ें आपको जो परेशान कर रही हैं वो चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये बैच जो आज अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए ये फाउंडेशन बैच है समाज कार्य का, हिंदी में। ठीक है, जिसे मैं टीच करूँगा। और यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो चीज़ें यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्या खासियत है इस बैच की। ठीक है। और अगर आप नहीं ज्वाइन करना चाहते तो आपके लिए क्या फैक्टर, कौन सी चीज़ें आपके लिए मार्गदर्शक मार्गदर्शक साबित हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। इस पूरी वीडियो में हम आपको वो सारी चीज़ें बताएंगे जो हमारे बैच की खासियत है, जो हमारे बैच की खूबियाँ हैं, जिस वजह से हमारे बैच से बच्चे सफल हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी परीक्षा में, किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए दो ही मूल मंत्र होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है सही मार्गदर्शन। अगर आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त है तभी आप सफल हो सकते हैं। लेकिन केवल सही मार्गदर्शन से नहीं, आपके साथ आपके पास सही पाठ्य सामग्री भी होनी चाहिए, यानी जो आप पढ़ रहे हैं वो रिलेवेंट है कि नहीं, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रिय छात्रों और छात्राओं की सफलता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे प्रिय छात्र और छात्राओं की सफलता ही हमारा प्रथम लक्ष्य है, इसलिए हम कुछ सुविधाएं, कुछ इनिशिएटिव, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने इस बैच में शामिल की हैं उनको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। उनको जो हमारे बैच में जुड़ेंगे उनको ये चीज़ें जो है प्रोवाइड की जाएंगी, प्रदान की जाएंगी। ठीक है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, जो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो इसके बाद फिर आपको आपकी सफलता में जो है प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। तो अगर आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ेंगे तब आपको जो सुविधाएं मिलेंगी, उन सुविधाओं पर एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहली बात, अगर आप हमारे इस बैच से जुड़ रहे हैं तो पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम जो हमारा यूजी नेट का सिलेबस है, जिसका कोड 10 है, तो उसमें 10 यूनिट का हमारा सिलेबस है। सिलेबस से संबंधित वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है, तो वो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो पाठ्यक्रम के अनुसार आपको सभी 10 यूनिट के नोट्स दिए जाएंगे, यूनिट वाइज नोट्स होंगे विद अपडेटेड। ठीक है। करंट अपडेटेड नोट होंगे, करंट अपडेटेड ये नोट्स होंगे, वर्तमान और जो है पिछली जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं, इन सब चीज़ों को इसमें कवर किया जाएगा। गवर्नमेंट की वो सब इनिशिएटिव कवर की गई हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आ जा सकती हैं, आती रहती हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है
वहाँ से अभी मैं बताऊंगा आपको कि हमारे इस बैच से हमारे जो नोट्स हम प्रोवाइड करते हैं उन नोट्स से डायरेक्ट एक एक यूनिट से जो नोट्स हमने डिजाइन किए बनाए हैं, एक एक यूनिट से 10 10 15 15 क्वेश्चन आए हैं। जो बच्चे हिंदी माध्यम के पेड ग्रुप से जुड़े हैं, जिन्होंने यूनिट 1 को ध्यान से देखा है, पढ़ा है, वो देख सकते हैं इस एग्जाम में यूनिट 1 के हमारे नोट्स से और जो हमने क्वेश्चन एमसीक्यू तैयार किए हैं सिलेबस आधारित, उनसे केवल 10 से 15 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है। तो लगभग 15 क्वेश्चन आए हैं। अगर आप उस पर नोटिस करेंगे तो आप ये चीज़ देखेंगे। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। क्या पाठ्यक्रम के अनुसार, यानी जो सिलेबस दिया गया है 10 यूनिट का, सभी 10 यूनिट के नोट्स आपको दिए जाएंगे। ठीक है। ये नोट्स आप जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं ये नोट्स। ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको हार्ड कॉपी में भी निकाल सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है। तो सबसे पहली सुविधा, आपको नोट्स कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि सोशल वर्क में आपको पता है कि जो है कंटेंट की कमी है, नोट्स जल्दी से मिलता नहीं है। और आप एक कोई किताब खरीद के लाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हमने मल्टीपल सोर्स यानी कि विभिन्न किताबों का प्रयोग करते हुए नोट्स को तैयार किया है। ठीक है। मल्टीपल सोर्स का प्रयोग करते हुए नोट्स को तैयार किया है, जिसमें वो सारी बुक्स जो आपको मार्केट में मिलती हैं वो सारी इसमें कवर की गई है। साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मार्केट में नहीं थे, जो किताबों में नहीं होते हैं, उन सब चीज़ों को अन्य माध्यम से जो है यहाँ पर सर्च करके नोट्स को अच्छे से कंपाइल किया गया है। तो आपको अलग से कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप हमारा ये जो है कोर्स ज्वाइन करते हैं, दिसंबर 2024 का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी 10 यूनिट के अलग अलग पिछले वर्ष के प्रश्न और उनके उत्तर आपको दिए जाएंगे। ये यानी कि यूनिट वाइज आपको पिछले वर्ष के प्रश्न उत्तर दिए जाएंगे। ठीक है। जो आपको मॉक फॉर्म में होंगे, यानी उनको टेस्ट लगा के आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे आप एक यूनिट पढ़ते हैं तो एक यूनिट का आप टेस्ट लगाइए। ठीक है। यूनिट 2 पढ़ते हैं, यूनिट 2 का टेस्ट लगाइए। इस प्रकार आप जो है तैयारी को अपने क्रम में लेकर जब चलेंगे तो आपको निश्चित सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तीसरी बात, आवश्यकता अनुसार सभी 10 यूनिट के अभ्यास प्रश्न, ये तो हमने पिछले वर्ष की बात की, जो पिछले वर्ष में पूछे गए वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ये यूनिट वाइज नोट्स की बात यहाँ पर की, यहाँ पर पिछले वर्ष की। अब यहाँ पर जो हमने नोट्स तैयार किए, ये जो नोट्स हमने 10 यूनिट वाइज तैयार किए हैं, अपडेटेड नोट्स विभिन्न पुस्तकों विभिन्न सोर्स के माध्यम से, इन सभी यूनिट्स वाइज जो नोट हमने तैयार किए, इन आधार बनाकर, ठीक है, जिसमें पूरा सिलेबस हमने कवर किया है, पूरे सिलेबस को कवर करके हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस तैयार किए, क्वेश्चन तैयार किए प्रैक्टिस करने के लिए, अभ्यास प्रश्न तैयार किए। और इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आप पूरा सिलेबस कम समय में पुनः कवर कर सकेंगे। ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपको ये सिलेबस दिया जाएगा, इन सिलेबस को आपको बेस बनाकर जो अभ्यास प्रश्न तैयार किए गए हैं, एमसीक्यू तैयार किए गए हैं, वो एमसीक्यू आपको इतने ज़्यादा हेल्पफुल होंगे कि जब आप एग्जाम देने से कुछ हफ्ते पहले उनको कवर करेंगे, कुछ उनको सॉल्व करेंगे, तो आप इस सिलेबस को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि इस सिलेबस के आधार पर, सिलेबस को कवर करके ही ये एमसीक्यू तैयार किए गए हैं, जो कि हर यूनिट के अलग अलग है। ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको यूनिट वाइज नोट्स दिए जा रहे हैं, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र दिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद आपको सिलेबस के आधार पर जो एमसीक्यू तैयार किए गए हैं वो दिए गए हैं। सिलेबस के आधार का मतलब है सिलेबस को कवर करते हुए, जो सिलेबस आपको यूनिट वाइज दिया गया है पढ़ने के लिए, उसको कवर करते हुए, पूरा सिलेबस कवर करते हुए एमसीक्यू तैयार किए गए हैं, तो आपको वो दिए जाएंगे। ठीक है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि आप कम समय में जो है केवल एमसीक्यू के माध्यम से लास्ट समय में अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। उपरोक्त के अलावा अन्य चीजें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको प्रदान की जाएंगी, पिछले वर्ष के जो प्रश्न के अभ्यास हैं, इनके लिए अलग से मॉक टेस्ट, जिसमें विभिन्न वर्षों में परीक्षाएं पूछे गए 100 100 प्रश्न, जैसे कि हमारा जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें 100 प्रश्न ही होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो पिछले वर्ष के अभी जो हमने वहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया, यूनिट वाइज जो आपको दिए जाएंगे उसमें यूनिट वाइज दिए जाएंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो हम आपको बता रहे हैं, इसमें पूरा क्वेश्चन पेपर होगा जो पूछा गया है पिछले ईयर में। ठीक है। तो इसमें सभी यूनिट के होंगे, पिछले ईयर के जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट है, वो मतलब जितने इंपॉर्टेंट, जितने जरूरी है आपके लिए, वो सब इसमें कवर किए जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार आपके पास लगभग 2000 से ज़्यादा जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए होंगे। ठीक है। और समय समय पर जो महत्वपूर्ण कंटेंट होता है, जैसे कि समसामयिक करंट अफेयर्स नोट्स, ठीक है, संभावित जो करंट अफेयर्स एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, समसामयिक नोट्स जो हम यहाँ तैयार करते हैं अपने पेड बैच के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। जिसमें ये जो हम करंट अफेयर्स के नोट तैयार करते हैं, ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम कवर होती हैं, जो आने की संभावना होती है। इसके साथ ही यहाँ पर हम
जो हमारे समाज कार्य, जो हमारा विषय है जहाँ से प्रश्न आते हैं, इन चीज़ों को विशेष फोकस करके टॉपिक तैयार किए जाते हैं करंट अफेयर्स में, जिसमें समाज कार्य के करंट अफेयर्स के टॉपिक पर विशेष फोकस होता है। जैसे जनरल से क्वेश्चन आता है, ठीक है, या जनरल को हम करंट अफेयर्स में ही शामिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे जनरल हैं, तो वो जनरल पूछे जाते हैं, तो उन सबको हम करंट अफेयर्स में, ये हमारे नोट्स में भी होते हैं और करंट अफेयर्स में भी जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशल वर्क डे जो मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड सोशल वर्क डे, तो ये हमारे करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाता है। तो जब हम करंट अफेयर्स तैयार करते हैं सोशल वर्क का, ठीक है, सीए यानी करंट अफेयर्स, तो ये आपको इसमें समाज कार्य से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सोशल वर्क के, उनको विशेष फोकस किया जाता है। ठीक है, विशेष फोकस उस पर किया जाता है, जिससे जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो समाज कार्य के जो करंट अफेयर से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। अगर नहीं पूछा जाता है तो अलग बात है, अगर लेकिन अगर पूछा जाएगा तो आपको वो कवर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो अन्य सुविधा यहाँ पर आपको मिलने वाली है, समय पर क्या होगा, ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और कक्षाओं की रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास में शामिल नहीं हो पाते हैं किसी रीजनवश, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आप बाद में देख सकते हैं। ठीक है, बाद में उसे आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑनलाइन क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपकी जो है सफलता में जो बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करेंगे आसानी के साथ। तो इस प्रकार ये कुछ अन्य चीज़ें यहाँ पर जो हमारे बैच की खासियत है वो आप जान लीजिए। जैसे कि जरूरत होती है आवश्यकता अनुसार डाउट के लिए स्पेशल कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो उसके लिए आपको जो है अलग से कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, क्योंकि डाउट्स ज़्यादा होते नहीं, एक बार नोट्स जैसे कवर हो जाता है, क्लास हो जाती है, तो डाउट्स ज़्यादा बचते नहीं हैं। फिर भी अगर जो भी डाउट होते हैं उनके लिए हम अलग से जो है ये चीज़ें कवर करते हैं। बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जैसे कि बार बार जो भी टॉपिक पूछे जाते हैं, चाहे वो जो है संगठन हो, जो हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है, चाहे वो जो है इससे संबंधित कोई विशेष जो भी पूछा जाता है, या जो हमारा अदर सोशल केस वर्क है, ठीक है, सोशल केस वर्क जो है हमारा, ये सोशल ग्रुप वर्क है। तो इन सब चीज़ों से जो भी प्रश्न बार बार, जो ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं, या हम मान लेते हैं जैसे कि चैरिटी और रिसर्च सोसाइटी है, COS है, ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं, आर्य समाज है, ब्रह्म समाज है, तो ये ऐसे टॉपिक जो बार बार पूछे जाते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इसके बाद परीक्षा से कुछ दिन पहले आपको संक्षिप्त रिवीजन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पेड कोर्स के, फाउंडेशन कोर्स के बच्चे होते हैं, उनको रिवीजन नोट्स के लिए कोई अलग से कोई फीस नहीं देनी है। ठीक है, वो रिवीजन नोट्स उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, और अन्य अगर कोई उपयोगी गाइडेंस की जरूरत होगी तो वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष टॉपिक आपको बताए जाएंगे जो बार बार पूछे जाते हैं, रिवीजन नोट दिए जाएंगे, डाउट सेशन आपसे आपके लिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आपको PYQ दिए जा रहे हैं, क्लास नोट्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जो है MCQ दिए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स के MCQ दिए जा रहे हैं, प्लस करंट अफेयर्स दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिला के, उसके बाद ऑनलाइन आपकी क्लासेज हो रही हैं। ठीक है, ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं आपकी। तो ये सब कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिलाकर आपकी परीक्षा में जो रुकावट है, जो बाधा है, जो आपका 1 2 नंबर 3 नंबर से रुक रहा है, उन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं जाके ये खत्म करेगा, दूर करेगा, और आपकी बाधाएं दूर होंगी, जिससे आपका नेट क्वालिफाई करके भारत के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना पूरा होगा। ठीक है, तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया, ये हमारा पूरा फाउंडेशन जो है बैच के बारे में था, फाउंडेशन बैच के बारे में था। लेकिन जो बच्चे फाउंडेशन बैच किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, जॉब के कारण या अन्य किसी कारण से, तो उनके लिए हमारे यहाँ दूसरी सुविधा भी उपलब्ध है। हिंदी में क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, क्रैश कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्रैश कोर्स 3 महीने का होगा, और ये वाला जो हमने फाउंडेशन बैच की चर्चा की है, फाउंडेशन बैच हमारा, ठीक है, ये होगा 6 महीने का। 6 महीने का सेंस ये है कि जैसे आपने आज ज्वाइन किया तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये बैच एक्टिव रहेगा, और अगर एग्जाम की डेट बढ़ती है तो इस बैच की डेट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ फायदा होने वाला है। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट है, अन्य कोई जानकारी लेना है, तो आप इस नंबर पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्रैश कोर्स और टेस्ट सीरीज से भी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम ये आपको बहुत हेल्प करती है। तो जो बच्चे क्रैश कोर्स और फाउंडेशन कोर्स नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से वो अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। और ये चीज़ें इस वजह से मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप हमारा बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो क्यों ज्वाइन करें हमारा बैच, हमारे बैच में ऐसी क्या खासियत है कि आप हमारे बैच को ज्वाइन करें। तो हमारे बैच की जो खासियत है वो हमने आपके साथ शेयर की है। ठीक है, आपको अंतिम में रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। अंतिम में आपको रिवीजन नोट्स दिए जाएंगे, विशेष टॉपिक पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जो टॉपिक बार बार पूछे जाते हैं उन पर विशेष ध्यान ध्यान दिया जाएगा। स्पेशल कक्षाएं आयोजित की जाएंगी, आपके डाउट लिए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा हमने यहाँ पर आपको बताया कि जो भी आपके डाउट हैं वो भी लिए जाएंगे, साथ ही जो कक्षाएं होंगी उनकी रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप क्लास नहीं ले पाते हैं तो उनकी रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, सोशल वर्क से रिलेटेड जो स्पेशल टॉपिक होते हैं जिनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है उन पर विशेष फोकस होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण समसामयिक नोट्स दिए जाएंगे, इसमें अदर चीज़ें भी शामिल होगी बट सोशल वर्क पे विशेष फोकस होगा। जो सोशल वर्क से संबंधित चीज़ें चल रही हैं वर्ल्ड में, भारत में, उन पर विशेष फोकस होगा। इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे। जो एग्जाम आता है सेम वही आपको जो है हल सहित व्याख्या सहित प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम आपको यहाँ पर जो है और बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं जो हमने अभी आपके साथ डिस्कस की। ठीक है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये चीज़ आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमने जो नोट्स बनाया है उस नोट्स के बेस्ड पर जो वो बनाया है अभ्यास प्रश्न, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप नोट्स पढ़ेंगे, इसके बाद उस नोट्स के आधार पर जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप जो है ये पाएंगे कि बहुत कम समय में आप फिर से उस सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा में चार चांद लगा देगा, आपके रिजल्ट में चार चांद लगा देगा। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल होने वाला है ये जो है हमारा जो हमने आपके लिए तैयार किया है ये प्रोग्राम। ठीक है, फाउंडेशन बैच का। तो इसमें यूनिट वाइज पिछले वर्ष के प्रश्न भी होंगे और सभी 10 यूनिट के नोट्स भी होंगे। तो ये सारी जानकारी हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि एग्जाम की आंसर की आ चुकी है। तो जिन बच्चों को लगता है कि उनका स्कोर कम है तो उन्हें तुरंत ज्वाइन करना चाहिए। और जिनको लगता है कि उनका इस बार होने ही वाला है तो थोड़ा वेट करके, अगर उनका परीक्षा का परिणाम उनके अनुकूल नहीं आ रहा है तो वो हमारे साथ जुड़े। क्योंकि सही मार्गदर्शन और सही पाठ्यक्रम ही दो मूल मंत्र होते हैं। ये दोनों मूल मंत्र आपको इस बैच के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर जुड़े हमारे इस बैच से। और अगर कोई इंग्लिश माध्यम का स्टूडेंट है तो वो हमारे सीपी यादव सर के बैच से, इंग्लिश मीडियम के बैच से जरूर जुड़ सकता है। पेपर वन के लिए कविता मैम और वुमेन स्टडीज के लिए काजल चौधरी मैम है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं, जो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।